और एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जहां कट करेगा वही उसके क्या होते थे, रूट्स होते थे, वही उसके क्या होते थे, रूट्स। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहे अपर पैराबोला हो चाहे लोअर पैराबोला हो, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो कितना आते हैं, -b/2a, -t/4a। बस तुम्हें इतनी चीज आनी चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी कॉर्टिक का ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें सिंपली अगर उसके रूट्स मिल जाए, सिंपली अगर तुम्हें उसके क्या मिल जाए, रूट्स मिल जाए, तो वहां से पैराबोला बना दो, अपर की लोअर वो दिख ही जाएगा। एक का ऑप्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलो है ना। तो जैसे मान लो क्वेश्चन होता, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y = x का स्क्वायर माइनस का 7x -8। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे। इसके रूट्स डायरेक्टली देख सकते हैं, 8 और -1, 8 और -1। तो 8 और -1, 8 और -1 से पास करने वाला अपर पैराबोला की लोअर पैराबोला, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव, तो अपर पैराबोला आया ना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज बता सकते हैं। और तो सबसे पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, तो देखो या तो फॉर्मूला याद रखो, -b/2a, -t/4a। तो -b/2a, तो -b/2a, माइनस का d, b² माइनस का 4, a इंटू सी, बाई कितना, 4a। बोलो है ना। यहां से कितना आएगा, 32 और 49, ठीक है ना, 81/4। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कितना आएंगे, 7/2, कितना, माइनस का 81/4। इसे हमारा तो समझना, किसी भी क्वाड्रेटिक का ये जो मिनिमम हाइट है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम हाइट है उसको निकालने का एक तरीका तो क्या हो गया, -t/4a। किसी भी क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम हाइट है उसको निकालने का एक तरीका तो हमारे पास क्या आ गया, -t/4a। तो बोल दो क्या समझना, अगर तुम्हें पता ही था कि एक रूट 8 है और एक रूट -1 है, एक रूट 8 और एक रूट कितना, -1 है, तो क्या तुम बता सकते हो कि इस लाइन के अलोंग वाला x कोऑर्डिनेट कितना होगा। ये पॉइंट क्या होता है, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज। तो 8 और -1 का एवरेज मतलब 8 + -1/2, तो कितना आएगा, 7/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 7/2 आया ना। कुछ तो बोल दो। तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर 7/2 है तो 7/2 पर इस फंक्शन ने कितनी हाइट ली, ये कैसे पता करते हैं। तो 7/2 सीधा इस फंक्शन में छाप दो। तो एक और तरीका होता कि हमने एवरेज से रूट निकाला और सिंपली उस पॉइंट पर फंक्शन की हाइट क्या होगी वो छाप ली। हम ये बात कर रहे हैं कि हम मिनिमम हाइट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, एक अगर तुम्हें दोनों रूट पता है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों का एवरेज। अब इस x कोऑर्डिनेट पे y कितना होगा, सीधा फंक्शन में छाप दो। एक बनना आ रहा नहीं आ रहा। तीसरा तरीका देखना और सबसे अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का कर दो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते तो जरा सोचो, इसके आधे का होल स्क्वायर बनता, तो किसका होल स्क्वायर बनता, x - 7/2 का होल स्क्वायर आया ना, आता है। अब अगर तुमने ये होल स्क्वायर बनाया होगा तो कांस्टेंट कितना यूज किया होगा, 49/4। तो जरा सोचो 49/4 यहां चला गया होगा, सोचो, तो यहां पर एक माइनस का 49/4 बचा होगा। सोच लो आराम से।
तो y कितना आता, x माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर 32 और ये तो माइनस का 81/4 बोले आता। पहले हमने क्या करा, इसका कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर दिया तो कुछ ये बन गया। यहां तक आया नहीं? मैंने क्या किया, इसके आधे का होल स्क्वायर किया तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर किया। तो इसमें कांस्टेंट कितना यूज हुआ होता, 49/4। तो प्लस 49/4 इसको दिया होता तो एक माइनस 49/4 और करना पड़ता। चला मैंने क्या किया, यहां पर एक प्लस 49/4 किया होगा और एक माइनस 49/4 किया होगा। बोलो, ये और ये मिलकर होल स्क्वायर बनाते तो बचता क्या, दिस और दिस। अभी आया। अब समझना, ये वो पॉइंट है, दिस इज वो पॉइंट वेयर y इज मिनिमम। सोचो जरा, ये वही पॉइंट थे जहां पे y मिनिमम है कि नहीं? y मिनिमम मतलब ये एक्सप्रेशन मिनिमम। आराम से देखो और बताओ, ये मिनिमम कितना हो सकता है? ये एक्सप्रेशन मिनिमम कितना हो सकता है? समझो, हमें इस एक्सप्रेशन को मिनिमम करना है कि नहीं करना? सोचो, ये वेरिएबल है और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ये कोई क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको मिनिमम करने के लिए सोचो मुझे इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम कितना आ सकता है? 0। क्या तुम इसको नेगेटिव कर सकते हो क्या तुम परफेक्ट स्क्वायर को नेगेटिव कर सकते हो क्या? तो परफेक्ट स्क्वायर को मिनिमम कितना कर सकते हो? 0। तो सोचो y मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा और ये मिनिमम कितना होगा, 0। और जब ये 0 होगा तो y कितना बचेगा, माइनस 81/4। नहीं आया, थोड़ा सा आया। इसमें ये बता रहा हूं कि ये हाइट निकालने की क्या क्या तरीके। कुछ ना समझ में आया तो ये तो रटी लेना, -d/4a। थोड़ा सा आया। क्या? अभी एक और एग्जाम्पल सॉल्व लेता हूं। थोड़ा सा आया और देखो, थोड़ा सा गंदा हो गया था। मान लग रहा था एक्स का स्क्वायर -6x + 8। हमें इसका ग्राफ बनाना होता। तो इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? 2 और 4। तो सीधा 2 और 4 से पास करने वाला अपर पैराबोला, बोलो है ना? कुछ तो बोल दो। अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स अगर तुमसे पूछूं तो -b/2 है, तो माइनस और -6/2 तो कितना आएगा, 3। या तो इसको तुम निकाल सकते हो यूजिंग -b/2a, बोलो, या तुम निकाल सकते हो इन दोनों रूट्स का एवरेज, इन दोनों रूट्स का एवरेज। समझ में आ रहा है? अब y कोऑर्डिनेट के लिए या तो तुम -d/4a लगा दो, माइनस का d b² - 4ac, b² माइनस का 4ac/4a, बोलो, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3, -1। तो इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया यहां पे, माइनस का d/4a, बोलो है ना? क्या कर सकते थे हम? सोचो, 3 पर फंक्शन की हाइट, 3 पर फंक्शन की हाइट भी तो निकाल सकते थे। तो 3 पर फंक्शन की हाइट, इसमें 3 छाप दें, तो 3 छापो इसमें, f(3) कितना रहेगा, 9 माइनस का 18 प्लस का कितना, 8, -9 + 8 माइनस का 1। समझ में आ रहा है? या एक और तरीका, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो x² - 6x + 8 ये अपना, तो किसका होल स्क्वायर बनेगा, x - 3 का। किसका होल स्क्वायर बनेगा, x - 3 का। और x - 3 का होल स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 9, बट हमारे पास क्या है, 8। तो +1 - 1 कर दो। अब जरा देखो, x² - 6x प्लस का 9, तो ये कितना बनेगा, x - 3 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? और ये पॉइंट कौन सा, जहां पे y कैसा है, मिनिमम। y कितना है, मिनिमम।
तो ये मिनिमम कितना हो सकता है? तो जब परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और जब ये 0 होगा तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -1। देखो अगर ये नहीं आया तो टेंशन मत लो, तुम्हारे पास -d/4a है, ठीक है ना। चला आगे। तो कॉर्टिक का ग्राफ समझ में आया? बड़ा सिंपल सा, रूट्स निकालो, वहां से पास कराओ अपर पैराबोला या तो लोअर पैराबोला, ठीक है। और देखें, y is equal to 1 minus का x का स्क्वायर, y is equal to 1 minus x स्क्वायर। कभी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना, सिंपली रूट्स निकालो, x एक्सेस से उनको क्रॉस कर दो। तो इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? +1 और -1। अपर पैराबोला की लोअर पैराबोला? तो इस बार x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है? नेगेटिव। तो +1 और -1 से पास करता हुआ लोअर पैराबोला। आना कुछ तो बोल दो। तो इस बार समझना, मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो इस बार तो देखो सिमेट्रिक है, 1 और -1, तो इसका x कोऑर्डिनेट पक्का कैसा होगा? 0। और x 0 पे y कितना आएगा? 1। तो 0,1। आना कुछ तो बोल दो। पक्का है? मान लो अगर मैंने पूछा होता फाइंड शेडेड एरिया, याद है? एरिया इनक्लोज्ड बाय f of x with x axis from x equal to -1 to x equal to 1। क्या करते थे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। याद आया? f of x फंक्शन ने जो एरिया इनक्लोज्ड किया विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस कहां से कहां तक? -1 से 1 पे। आ रहा है नहीं आ रहा? 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x टू द पावर n का x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, कहां से कहां तक? -1 से 1। बोलो 1 छाप दे। अपर लिमिट 1 - 1/3, 1 माइनस का 1/3 माइनस लोअर लिमिट -1 छाप दे, -1 प्लस 1/3। बोलो ये कितना आएगा? 2 माइनस का 2/3, तो 4/3। भाई कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है? था यहाँ बेसिक कंसेप्ट का यूज हुआ कि किसी भी फंक्शन का अगर एरिया इनक्लोज निकालना है विद एक्स एक्सिस, तो सीधा उसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक दिख जाएगा, ठीक है। चला के और देखते हैं, छोड़ा दो ना।
सेट को तो हटा दूं, है ना। चलो आगे चले, बात नहीं करो। और देखना, y स्क्वायर टू माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का, मालूम इसका ग्राफ बनाना है। क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते थे, रूट्स फाइंड करने के लिए क्या तरीका यूज करते थे, याद है कि नहीं है। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें तो x का स्क्वायर प्लस का कितना 3x प्लस का कितना 2, इसके रूट्स -2 और -1 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय -2, रूट्स क्या आ गए 1 एंड 1/2, याद नहीं है ओके ना। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आ गए 1 और 1/2, अपर की लोअर, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो लोअर पैराबोला कहां से पास होता 1 और 1/2 से, ये पॉइंट कितना होता 1, ये पॉइंट कितना होता 1/2, तो बता सकते हो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इन दोनों का एवरेज, तो 1 + 1/2 3/2/2 3/4 है ना, आ रहा नहीं आ रहा। तो 3/4 पर इस फंक्शन की हाइट निकाल लूं, तो f ऑफ 3/4, तो 3/4 छाप दें यहाँ पे, तो माइनस का 2 इंटू 9/16, 3/4 3 इंटू 3/4 9 कितना 4, बोलो माइनस का 1, बोलो आ रहा है ना। यहां से कितना आएगा 4 36 36 माइनस 18 18, तो 18/16 -1 2/16 1/8, तो ये हाइट तुम्हारी कितनी आ गई 1/8। ठीक है, अगर ये नहीं आया हो तो तुम सीधा -d/4a भी लगा सकते हो, -d/4a माइनस का b² माइनस का 4, a की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1 अपॉन 4a, a कितना माइनस का 2, बोलो है ना, 3 नेगेटिव नेगेटिव 9 - 8 1 1/8, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आना कुछ तो बोल दो रे। मान लो इसी में क्वेश्चन में ऐड कर दूं, ठीक है, फाइंड, इसी का पार्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x = 1, find equation of tangent on this curve at x = 1। तो क्या तुम देख के बता सकते हो कि उस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आता कि नेगेटिव, x = 1 पे जो टेंजेंट बनता उसका स्लोप पॉजिटिव आता कि नेगेटिव। देखो 1 यहां पर है, 1 पर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो पक्का उसका स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना मतलब लाइन की इक्वेशन लिखना, और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती थी, एक उस लाइन के ऊपर पॉइंट और एक इस लाइन का स्लोप। लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हमें दिख रहा है क्या, कौन सा 1,0 पॉइंट मिल गया। स्लोप कैसे मिलेगा, स्लोप कैसे मिलता था, dy/dx से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कौन देता था, dy/dx, याद नहीं है। तो स्लोप के लिए dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -4x प्लस का 3, और किस पॉइंट पर हम टेंजेंट डाल रहे हैं एट x = 1, x = 1 रखोगे तो देखो कितना आया -1, जैसे हमने सोचा था नेगेटिव आना भी चाहिए था, तो स्लोप कितना आ गया -1, पॉइंट कितना आ गया 1,0। इक्वेशन y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - का x1,
y is equal to minus x plus 1. भाई याद है कि नहीं है? चलो से कितना? ठीक है, ये हमने देखा y is equal to क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब क्वाड्रेटिक के रूट्स थे, जब क्वाड्रेटिक के रूट्स थे। बट अगर सर ना कोई क्वाड्रेटिक है, इसका हमें ग्राफ चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हवा में, मतलब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अभी भी तुम्हारे कितने होंगे? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। इसे में आता नहीं आता? तो अगर मैं तुमसे बोलूं ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to x square plus x plus 1, बताओ बेस्ट पॉसिबल ग्राफ कौन सा होगा? बेस्ट पॉसिबल ग्राफ कौन सा होगा? हाँ हाँ ठीक है, आगरा वाले कितने हैं? बॉम्बे वाले कितने हैं? चलो शांति आओ, तो समझ ना, बस बिल्कुल देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, नेगेटिव आएगा, आ रहा है, और ए कैसा है? पॉजिटिव, ए कैसा है? पॉजिटिव, तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल सही बात है, होगा नहीं होगा? अब वर्टेक्स का मैं एक्स कोऑर्डिनेट और निकाल लूं, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a। देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? माइनस 1 बाय 2। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जरा यहां देखोगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव, यहां कैसा है? नेगेटिव। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नेगेटिव आना चाहिए ना? नहीं आ रहा क्या? चलो तक आया नहीं आया? अगर बोल दिया जाता एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 10, इसका ग्राफ बनाया, तो इसके रूट्स हमारे कैसे हैं? इमेजिनरी। इसके रूट्स हमारे कैसे हैं? इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी मतलब एक्स एक्स को कभी क्रॉस नहीं करेगा। और इसका अगर मैं वर्टेक्स अगर निकालूंगा, वर्टेक्स माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 4a, बोलो 9 माइनस का 40 माइनस 31 प्लस 31, तो प्लस 31 बाय 4, माइनस 3 बाय 2 एंड प्लस 31 बाय 4, तो माइनस 3 बाय 2 प्लस 31 बाय 4, यहां वर्टेक्स होगा कुछ ऐसा। सर मान रहा हूं भाई, आया नहीं आया? से कितना कुछ तो बोल दो क्या बच्चे, कुछ कह रहे हो क्या? चलो मान लो अगर मैं इसमें स्टेटमेंट देता है, बताना वो सही है कि नहीं इस क्वेश्चन में, that f of x is greater than equal to 10 whenever
x is greater than equal to 0, ट्रू और फॉल्स? पहले फील करो कहना क्या चाहता है कि फंक्शन की वैल्यू 10 से बड़ी होगी जब भी x 0 से बड़ा होगा। तो जब x 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन 10 से बड़ा होगा। और 0 पे देखो, 0 पे इसकी हाइट कितनी आ रही है? 10। तो अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की हाइट 10 से बड़ी होगी। फील आता नहीं आता? जब x 0 से बड़ा लोगे, 0 से बड़ा मतलब इस साइड जाओगे, तो इस साइड जाओगे तो हाइट देखो 10 से बड़ी तो होगी, आना ये आता है नहीं आता? पक्का? तो ये कह सकते हैं दैट फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। f of x is greater than or equal to 0 for all x belongs to R. True or false? ट्रू और फॉल्स? ये वापस से कहना क्या चाहता है, ये फील करो क्या कहना चाहता है। फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x, हर x के लिए फंक्शन 0 से बड़ा है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू वाले कितने हैं, फॉल्स वाले? फॉल्स क्यों है? क्या? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स वाले फॉल्स क्यों है? शांत जाओ, क्या बोल रहे हो? पता नहीं, मजा नहीं आया। बिल्कुल सही कहा। फंक्शन में यहां इक्वल टू 0 है। अब भी पूछ रहा हूं ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स? चलो वापस से शांत समझो ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है? फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। फंक्शन हमेशा 0 से या तो बड़ा है या बराबर है हर x के लिए। तो समझना फंक्शन इज आइदर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सुना इसने कहा फंक्शन या तो 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर है, या फंक्शन या तो 0 से बड़ा है हमेशा या 0 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। देखो 0 तो कभी हो ही नहीं पाया, बट बड़ा तो हमेशा है ना, तो उसका स्टेटमेंट तो सही हो गया ना। या तुम या तो रोटी खाते हो या तो घास खाते हो। बताओ मैंने सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। तुम घास कभी नहीं खाते, बट मेरा स्टेटमेंट तो सही हो गया ना। तो ना फंक्शन या तो बड़ा है या बराबर है, बराबर नहीं हुआ तो बड़ा तो हो गया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्क नहीं पड़ता मैं यहां 0 लगाऊं कि नहीं लगाऊं, समझ ना? इसको फील गया आइदर, या तो ये हो जाए या तो हो जाए, कुछ भी एक हो गया तो हमारा कहना सही हो गया। चलो यहां तक आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये हमने ग्राफ सीखे किनके? क्वाड्रेटिक के। आगे चले। हेलो, अगला ग्राफ देखते हैं। नहीं हटाना था क्या?
इतना ठीक है अब। चलो ठीक है, एक इसका ग्राफ बना दो बस। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x+1। इसका ग्राफ बनाना 2 मिनट है। लो लो, चलो बन गए क्या? रूट्स क्या है इसके? 2 + - का √3, तो 2 + √3 और 2 - का √3। ये पॉइंट होगा 2 + √3, ये पॉइंट होगा 2 - का √3। टू माइनस √3 पॉजिटिव है क्या? चलो चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलें। अब हम देखते हैं ग्राफ्स ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शंस। अब लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शंस के हम ग्राफ कैसे बनाएंगे?
चलो यहां से ना पहले हमें दो नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहला, वर्टिकल एसिम्पटोट। समझना, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है, क्या एसिम्पटोट ही बेसिकली क्या होता है? एसिम्पटोट, शांत जाओ, इज अ लाइन which graph seems to be approaching। क्या हो गया? एट इंफिनिटी। बात कम करो। एसिम्पटोट्स आर बेसिकली वो लाइंस जिसको ग्राफ इंफिनिटी पर अप्रोच करते हुए दिखे। वो लाइंस जिनको ग्राफ इंफिनिटी पर अप्रोच करते हुए लग रहे हो उनको हम लोग क्या कहते हैं? एसिम्पटोट्स कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब वर्टिकल लाइन। देखो ये एसिम्पटोट बेसिकली एक लाइन है, बेसिकली क्या है? लाइन है। तो वर्टिकल मतलब वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब से ना वर्टिकल एसिम्पटोट तुम लोगों ने कई जगह देखे हैं। जरा 1/x का ग्राफ देखा है? वैसे ग्राफ याद है? क्या ग्राफ किसी लाइन को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है? सोचो, ग्राफ सोचो, y एक्सिस को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। ध्यान देना, अप्रोच करता हुआ दिखना चाहिए, अप्रोच नहीं करेगा, अप्रोच करता हुआ लगेगा। तो देखिए जैसे y इक्वल टू 1/x में ये जो ग्राफ है वो सोचो x इक्वल टू 0 लाइन को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। तो x इक्वल टू 0 लाइन इज द वर्टिकल एसिम्पटोट। इस ग्राफ का वर्टिकल एसिम्पटोट कौन सा है? x इक्वल टू 0। है ना? इस ग्राफ का क्या तुम्हें कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट दिख रहा है क्या? तो ग्राफ जरा सोचो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी तो अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। तो y इक्वल टू 0 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो तुम्हारा एसिम्पटोट कैसे दिखते हैं? एसिम्पटोट सिंपली वो लाइंस होती है जिनको ग्राफ अप्रोच करता हुआ तुम्हें लगेगा, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। थोड़ा बताया। और बताओ, क्या e टू द पावर x के ग्राफ में कोई एसिम्पटोट मौजूद है क्या? e टू द पावर x के ग्राफ में क्या कोई एसिम्पटोट है? तो जो ये जो ग्राफ है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। तो y इक्वल टू 0 इसमें एसिम्पटोट है ना? पक्का? और बताओ, y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, y इक्वल टू x अपॉन सॉरी x प्लस 1 अपॉन x। क्या इसमें कोई एसिम्पटोट है क्या? तो बिल्कुल इसमें एसिम्पटोट है। कौन सा? ये वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 0। तो इस ग्राफ में वर्टिकल एसिम्पटोट है कौन सा? x इक्वल टू 0। चल रहा नहीं चल रहा? y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसमें कोई एसिम्पटोट होता है क्या? y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसमें कोई एसिम्पटोट होता है क्या? बच्चों y इक्वल टू 0 है ना? कुछ तो बोल दो रे। पक्का रहा है? इसको बता दो ना। equation of
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इन y is equal to e की पावर x minus 1. कम ऑन, कुछ याद है? याद है कुछ? चलो देखते हैं. y is equal to e to the power x minus 1 के मॉड का ग्राफ बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लगेंगे. पहला नोन ग्राफ, फिर e to the power x minus 1, फिर क्या करोगे? पूरे का क्या लोगे? मॉड. 3 स्टेप बनेंगे. पहला ग्राफ e to the power x का, ये हाइट कितनी है? 1. ठीक है. फिर e की पावर x से e की पावर x माइनस 1 जाओगे तो क्या होगा? ये ग्राफ शिफ्ट होगा 1 यूनिट नीचे. तो 1 यूनिट ग्राफ नीचे को शिफ्ट होगा तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट यहां कैसे आएगा? और ये जो पहले y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा था, अब सोचो ये किसको अप्रोच करेगा? y इक्वल टू -1 को. ये आता है. इस पूरे ग्राफ को हमने 1 यूनिट नीचे धक्का दे दिया. जो पहले y इज इक्वल टू 0 लाइन को अप्रोच कर रहा था, अब ये y इज इक्वल टू -1 लाइन को अप्रोच करेगा. ये फील आता है नहीं आता? कुछ तो बोल दो. पक्का? अब क्या करेंगे? पूरे का क्या लेंगे? मॉड. पूरे का मॉड लेते क्या होता है? नीचे वाला पार्ट पलट के आता है ऊपर. देखो ऊपर वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला पार्ट वैसे ही रहेगा. नीचे वाला पार्ट पलट के कहां जाएगा? ऊपर. तो जो पहले y इज इक्वल टू -1 लाइन को अप्रोच कर रहा था, पलटने के बाद इसको अप्रोच करेगा y इक्वल टू 1 को. तो क्या तुम्हें कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट दिख रहा है यहाँ पे? क्या कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट दिख रहा है? सोचो y इज इक्वल टू 1 को ग्राफ अप्रोच कर रहा है ना, तो y इक्वल टू 1 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. नहीं समझ में आएगा? वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर ग्राफ इन्फिनिटी पर अप्रोच करता हो. देखे, इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है. कुछ तो बोलो. कुछ नहीं आ रहा क्या? थोड़ा बता. अगर मैं तुमसे इस वाले पार्ट की इक्वेशन पूछता तो क्या तुम बता सकते हो? इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या बता सकते हो? सोचो, ये कौन सा पार्ट है जब x 0 से बड़ा था? ये कौन सा हिस्सा है जब x कैसा है? 0 से बड़ा. और सर जब x 0 से बड़ा होगा, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी? ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी कि छोटी? 1 से बड़ी होगी. x अगर 0 होता तो ये 1 होता, बट अगर ये 0 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है. तो 1 से बड़ा -1, तो ओवरऑल कैसा आता? पॉजिटिव. और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव लिखा है तो क्या मैं मॉड को सीधा हटा सकता हूं क्या? नहीं आया. और सही बात है. सोचो, ये तो एक्चुअल e टू द पावर x माइनस 1 का ही पार्ट है. ये तो एक्चुअल e टू द पावर x माइनस 1 के ग्राफ का ही तो पार्ट था. लेकिन अगर तुम इसकी बात करोगे तो देखो, ये e टू द पावर x माइनस 1 का पार्ट था, बट इसको हमने पूरा पलट दिया. और पूरा जब ऐसे पलटते हैं तो सारे नेगेटिव y की वैल्यूज पॉजिटिव हो गई. तो समझना, इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e टू द पावर x माइनस 1. ये सोचने की कोशिश करो. इसको सोचने के दो तरीके हैं. एक तो ऐसे सोच लो कि ये e टू द पावर x माइनस 1 था, ये पलट गया तो सारे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गए, तो y को हमने -y से रिप्लेस कर दिया होगा. या जब x 0 से छोटा होगा, जब x 0 से छोटा होगा, तो सोचो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसी होगी? नेगेटिव. और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव बैठा हुआ होता है तो जब भी मॉड हटाते हैं तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव देते हैं. या तो ऐसे समझ लो,
समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? हमने इस पार्ट की डेफिनेशन अलग लिख दी, इस पार्ट की डेफिनेशन अलग लिखनी थी। तो मैंने कहा जब x नेगेटिव होगा तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी? नेगेटिव। तो मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो मॉड हटा दो और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दो। थोड़ा बताया, थोड़ा तो आ रहा होगा। चलो, तो सर मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है? कुछ तो बोलो रे। चला के, चलो अब बात करते हैं फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अब हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन की इक्वेशन देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि कहां पर वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा और कहां पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। तो वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करना बड़ा आसान है। सिंपली चेक वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा वहीं पर वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा। एग्जाम्पल, y is equal to 1/x। इसमें देखो वर्टिकल एसिम्पटोट कौन सा था? x इक्वल टू जीरो, बोलो है ना। तो वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे फाइंड करते हैं? जहां डिनोमिनेटर जीरो बने। तो देखो डिनोमिनेटर जीरो कब बनेगा? व्हेन x विल बी जीरो। वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने का सिंपल सा तरीका देख लो, डिनोमिनेटर जीरो कब है? बस आया, कुछ तो बोल दो। y is equal to 1/x-1 में वर्टिकल एसिम्पटोट बता सकते हो? देखो इक्वेशन आएगी, वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब लाइन की इक्वेशन। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब समझ ना वर्टिकल लाइन आया ना। y इज इक्वल टू 1/x² माइनस का 3x+2, क्या इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट होगा? होगा नहीं होगा? कितने होंगे? तो इस बार डिनोमिनेटर जीरो दो जगह हो सकता है, एक 1 पर और एक 2 पर। तो एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 2। अभी हम देखेंगे एक ग्राफ में एक से ज्यादा भी वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। अभी सब कनेक्ट होंगी चीजें, प्रोसेस में आ रहा है। तो सर मैं किसी भी इक्वेशन को देखकर क्या तुम बता सकते हो कि वर्टिकल एसिम्पटोट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कहां होगा? कुछ तो बोलो। तो क्या y इज इक्वल टू 1/1 + x² में कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है? सर वैसे भी हमें पता है इसका जो ग्राफ होता है इसमें कोई वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं होता। या डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो डिनोमिनेटर जीरो कब हुआ? देखो डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं पाया। तो डिनोमिनेटर चूंकि कभी जीरो हुआ नहीं, इसलिए इसमें कोई वर्टिकल एसिम्पटोट आया नहीं। इतना आया, आना कुछ तो बोलो रे। पक्का क्या? चलो स्टेडल हटा दू क्या? स्टेडल हटा दो पूरा, पक्का ना? चलो ठीक है, अब देखते हैं फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट।
ये थोड़ा अच्छा होता है। देखना वर्टिकल एसिम्पटोट तो पता करना बड़ा आसान है, सिंपली देख लो डिनोमिनेटर जीरो कहाँ कहाँ हुआ। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पता करने के लिए समझना क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू इन्फिनिटी और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। जो भी तुम्हारा फंक्शन गिवन होगा उसमें x की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी छाप दो। एग्जांपल देखो, जैसे हमें मान लो चेक करना होता y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है या नहीं है। तो सिंपली मैं x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी छापू, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी अगर मैं छापूंगा तो कितना बनेगा, y की इक्वल टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये कितना होगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, और ये कितना होगा 0। कुछ आया नहीं आया। मीन जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। और सही बात है, तो x जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ग्राफ किसको अप्रोच करता है, y इज इक्वल टू 0 लाइन को। थोड़ा सा आया, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। और देखो मान लो मुझे पता करना होता y इज इक्वल टू 1 बाय x में कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है या नहीं, तो x के लिए इन्फिनिटी छापते हैं, बोलो। तो पुट x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो क्या जाएगा y इक्वल टू 0। सही बात है, देखो y इक्वल टू 0 था ना इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा क्या, आगे चलें। मान लो मुझे y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में पता करना होता कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहां आएगा, क्या करूं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहां आएगा, क्या करें, वापस से x के लिए इन्फिनिटी छापते, तो x के लिए इन्फिनिटी छापते तो कितना आता, 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर, ये कितना आता 0। इस ग्राफ में भी y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। नहीं बन रहा क्या, सिंपल है ना, यहां तक तो आना चाहिए रे। सर मैं किसी भी ग्राफ में वर्टिकल एसिम्पटोट पता करने के लिए सिंपली डिनोमिनेटर देख लो 0 कहां हो रहा है, और अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पता करना है तो या तो इसके लिए इन्फिनिटी छाप दो या तो क्या छाप दो, माइनस इन्फिनिटी। बताया चला के इसको हटा दो ना, चलो चलो आगे देखना, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स। मान लो पहला फंक्शन होता y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इस फंक्शन में हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट कहां फाइंड होगा, जहां पर डिनोमिनेटर कैसा होगा 0, और डिनोमिनेटर 0 कहां होगा, x इक्वल टू 1 पर। The x equal to 1 line is the vertical asymptote for this function. है ना, अब थोड़ा ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू इन्फिनिटी, पुट x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो x की जगह पे इन्फिनिटी रख दो, तो टू इन्फिनिटी
+1 अपॉन इन्फिनिटी -1। ठीक है, यहां तक आया। अब गौर करना, ये है 1 करोड़ रुपए, 10⁻7 इंटू 2, 2 करोड़, 1 रुपए। 2 करोड़ के सामने 1 रुपया नेग्लेक्ट, 1 करोड़ रुपए के सामने 1 रुपया कम भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो इसके सामने मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूं। तो ऊपर कितना चाहिएगा, 2 करोड़, नीचे कितना चाहिएगा, 1 करोड़। तुम्हें मिले पूरे 2 रुपए। चलो सब मिलेगा, टेंशन मतलब पढ़ो। पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। या तो तुम खेलो, बहुत अच्छा खेलो, मैं तो खुद चाहता हूँ कोई बढ़िया सा निकले क्रिकेटर, है ना, तो भाई मेरे को फ्री पास मिले। बट मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, तुम नहीं खेल पाओगे। तो अगर खेल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं भाई। मेरे पे अगर ऑप्शन होता, कोई अगर बोल दे कि भाई तुम क्रिकेटर बन सकते हो, मैं तो भाई बाहर में जाए सब, चलो बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंपल सी बात है, जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो उसी पे फोकस करो, ठीक है ना। चलो यहां तक आया शांतिया। ये बस ये बहुत ही जरूरी है कि हम किसके सामने किसको निगलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आया। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा वो कौन सा आएगा, y = 2। बात कम करो, चलो ये मिटाना नहीं था क्या, पहले बताया था। शांत, बस और देखते हैं, बस शांत जाओ। फाइंड, अभी भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट। बात कम करो यार, ठीक है। x - 3 अपॉन 1 - का 2x। तो बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट। तो जब 1 - 2x कैसा होगा, 0। तो x = कितना, 1/2। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू छाप दो इन्फिनिटी। तो समझना, इन्फिनिटी के सामने -2 बहुत छोटा। 2 करोड़ का तुमने कर्जा लिया, तो 1 रुपए में दे भी दूंगा तो उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। तो इसके सामने ये बहुत ही छोटा, इसके सामने ये बहुत ही छोटा। तो ऊपर कितना चाहिए, इन्फिनिटी, नीचे कितना, -2 इन्फिनिटी। y = -1/2। इतना खुश क्यों हो रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, इतना मत खुश हुआ करो, ठीक है ना। अभी तुम, जो दरिया होता है ना, दरिया, उसमें थोड़ा सा पानी छलक के इधर नहीं गड्ढा भर जाता है, अभी इसमें तैर रहे हो, उसमें तक खुश हो रहे हो, तैरना सीख के। इतनी जल्दी खुश मत हुआ करो, तो मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत लंबा जर्नी बाकी है अभी तुम्हारी, यहां तक आया। चलो अगले में फैल जाओगे, देखो तुम अभी। शांत, x² - 1, बात कम करो, अपॉन x² + 1। तो बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट, सोचो। नो वर्टिकल एसिम्पटोट, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, तो इन्फिनिटी रख दें। तो
इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1, 1 करोड़ रुपए का स्क्वायर 10 टू द पावर 14, समझ में आ रहा है? नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट, इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर 1 आया था, बन रहा नहीं बन रहा? चलो अगले देखो, शांत, बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट होगा नहीं होगा? होगा। तो डिनोमिनेटर 0 का 2 और 1 पर, तो 2 होंगे, एक x इक्वल 2 और एक x इक्वल 1 है ना। अब बताओ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते, इन्फिनिटी स्क्वायर -5 इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 3 इन्फिनिटी, सॉरी -3 इन्फिनिटी, कितना 1। चलो समझो, ये कौन है? कौन है ये? कुछ छोटा बड़ा इंसान है, छोटा बड़ा इंसान है, ठीक है ना, छोटा बड़ा इंसान। एग्जांपल अंबानी, तो ये है, टाटा छोटा होता है, सही शर्म करो यार। हम्म, हाँ चलो ये मैं हूँ, चलो ये मैं हूँ, ये अंबानी है, ये सिंपल छोड़ो। तुम्हारे सामने एक साइड इतने रुपए पड़े हैं, दूसरी साइड इतने रुपए पड़े हैं, तुम किसको उठाओगे? एक ही उठा सकते हो। चलो समझ में आ रहा है? ये सोचो बिल्कुल, हाँ आराम से सोचो, ये बिल्कुल बहुत बड़ा है, लेकिन समझना ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसके सामने समझना नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट। तो ना भले ही ये वाला इन्फिनिटी काफी बड़ा है, बट ये सोचो इसके सामने ये बहुत छोटा है, तो इसके सामने इसको हम सीधा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके सामने इसको और इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मीन्स जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला इन्फिनिटी होगा वही सबसे बड़ा होगा। एक घर में अगर 3 लोग हैं, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला इन्फिनिटी होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो इसके सामने मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन गौर करना, 2 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी के सामने मैं इस 2 को निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ये 1 करोड़ को 2 करोड़ बना रहा है, समझ? ये फालतू नहीं है। समझ आ रहा है? किसको निगलेक्ट कर सकते हो, किसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। चीजें अगर एडिशन में है, समझ, इसमें ये घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें ये मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तुम्हारा मैं क्या कर रहा हूं, इस मल्टीप्लाई में इनको निगलेक्ट मत कर देना, ठीक है? तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो ये कितना आएगा, y इक्वल टू 1। थोड़ा बताया। अभी तुम लोग क्विज पहली क्लास में थी क्या? अभी है? चलो बढ़िया। यहां तक आया?
यहां तक आया नहीं आया? चलो अब देखते हैं यहां तक आए सबको। बताओ, शांत जाओ। वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल टू 3, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के लिए इन्फिनिटी रखते तो ऊपर देखो सबसे बड़ा ये होगा, ये सब छोटे, नीचे सबसे बड़ा ये होगा। रहा है मतलब y इज इक्वल टू इन्फिनिटी इस पर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होना मतलब नहीं होना। कोई चीज मैं कहूं कि तुम्हारा सिलेक्शन इन्फिनिट साल बाद हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है। तो जो चीज इन्फिनिटी पे होना है मतलब वो नहीं होना है। क्या हो गया? मतलब मेरा सिलेक्शन इन्फिनिटी साल बाद हो जाएगा, तब नहीं होगा। चलो मैं तो कहा यार नहीं आ रहा। चलो अब आते हैं ग्राफ पर वापस से। अब लीनियर अपॉन लीनियर के ग्राफ बनाने के लिए मैं तो कहा सबको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। ठीक है, बातें करो। स्टेप 2, बात कम करो। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर बाय द vertical asymptote using wavy curve. Find value of function, अभी समझ में आएगा, near by the vertical asymptote using wavy curve. And last and सबसे important step, apply common sense. चलो छोड़ा तू। देखते हैं, पढ़ा दो ना। जैसे मान लो हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इस ग्राफ में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल टू 2, आई नाउ बोलते चलो। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अब तो कर लोगे ना, y इक्वल टू 1। इसका वेवी कप भी बनाई लो। इसका वेवी कप बनाते तो 1 और 2 पर, ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। ठीक है, अब देखो अच्छे से देखना। इस ग्राफ में एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है x इक्वल टू 2 लाइन, तो x इक्वल टू 2 लाइन इसका काम कर रही है वर्टिकल एसिम्प्टोट का। y इक्वल टू 1 लाइन इसका काम कर रही है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है? वो लाइन जिसको ग्राफ इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर अप्रोच करता है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ये तो होता है जिसको ग्राफ इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर अप्रोच करे। समझ में आ रहा है? वर्टिकल एसिम्प्टोट भी सोचो ग्राफ अप्रोच ही करेगा,
ये वो लाइन है जिन पे ग्राफ अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब समझना, इसको उठा दो क्या, इसको उठा दो क्या। अब ध्यान देना, तो समझना मैं कह रहा हूं कि वर्टिकल एसिम्पटोट के आसपास, गौर करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्टिकल एसिम्पटोट के आसपास या तो ग्राफ यहां से आता, अप्रोच करना है ना इस लाइन को, या तो ग्राफ नीचे से आता। सोचो और कैसे अप्रोच कराओगे, ऐसे तो नहीं करा सकते, ये तो तुमने काट ही दिया इसको, सर काट नहीं सकते, सर मारा नहीं आ रहा। तब क्वेश्चन उठता है कि 2 से हल्के से आगे जाऊंगा, अगर मैं 2 से हल्का सा आगे जाऊं तो ग्राफ ऊपर से लाऊं कि नीचे से, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें बताएगा वेवी कर्व। 2 के आगे ग्राफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ऊपर से लाऊं कि नीचे से, सलमाया चला। 2 के जस्ट पहले, 2 के जस्ट पहले फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो 2 के जस्ट पहले ऊपर से लाऊं कि नीचे से, ये दो ऐसे हल्के हल्के बना दिया करो। क्या तक, क्या फंक्शन का कोई रूट है क्या, क्या फंक्शन एक्स एक्सिस को कहीं क्रॉस कर रहा है क्या, रूट माने क्या, जहां पर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, तो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कब करेगा, जब न्यूमरेटर कैसा होगा 0, और न्यूमरेटर 0 कहां हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर। इसे में आता नहीं आता, कहा पक्का। अब लास्ट स्टेप, अप्लाई कॉमन सेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखना, बताओ ग्राफ यहां से आ रहा है, ग्राफ यहां से आ रहा है, फाइनली उसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्रोच करना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्रोच करना है, क्या बनाऊं, ग्राफ को यहां से आना है और इस लाइन को अप्रोच करना है, क्या फील हो रहा है बताओ, सा तुमने तो बोला ऐसे ना, ग्राफ यहां से आ रहा है, यहां को क्रॉस करेगा और इस लाइन को अप्रोच करना है, क्या बनाओ, ऐसा बना दो कुछ, बन गया, समझ में आया कुछ, बिल्कुल नहीं आया, समझ गया ना। पहले अपन ने वर्टिकल एसिम्पटोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनाए, फिर अगले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां भी वर्टिकल एसिम्पटोट होगा उसके राइट में ग्राफ या तो प्लस इन्फिनिटी से आएगा या तो माइनस इन्फिनिटी से, लेफ्ट में भी ग्राफ या तो ऊपर से आता है या तो नीचे से, वो कैसे पता चलेगा, वेवी कर्व से। तो एक बार ऐसे छोटे छोटे ये बना दिया करो, फिर जो भी कॉमन सेंस है वो लगा दो, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और देखो, हटा दो इसको ना, हटा दो ना, चलो और देखो, मान लो तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का 2x, चलो बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल टू 1/2, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो इन्फिनिटी अपॉन, देखो इन्फिनिटी प्लस 1, 1 माइनस का 2 इन्फिनिटी, इसके सामने ये निगलेक्ट, इसके सामने ये निगलेक्ट, ये कितना आएगा, y इक्वल टू -1/2, आ रहा नहीं आ रहा। वेवी कर्व की अगर बात करें, -1 और -1/2, बोलो वेवी कर्व ऊपर से आएगा नीचे से, वेवी कर्व ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, -1/2 से बड़ा 0 रख दे, 0 + 1 पॉजिटिव, 1 - 0 0 रखते, सही किया मैंने, अच्छा -1 और +1/2 है क्या, +1/2 सॉरी, 1/2 से बड़ा 1 रखते, सही तो है, -1 + 1/2 है ना, सही तो है,
ये +1/2 बनेगा ना, 1/2 से बड़ा 1 रखते तो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ग्राफ कहां से आता, नीचे से। ये समझ में आ रहा है, ये क्या नहीं है क्या, 1/2 से बड़ा रखोगे ना। चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं। हाँ अरे यार इसको 0 नहीं कर पा रहे यार, बाय -1/2 है, क्या दिक्कत है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट गया, 1/-2। क्या बोल रहे हो, आराम से, एक जना बोलो जिसको दिक्कत आ रही है, नहीं किसी को दिक्कत। बेबी कप में क्या आता है, रूट्स आते हैं, इसका रूट -1, इसका रूट 1/2। बेबी कप बचपन वाला, अभी वाला नहीं है ना। चलो यहां तक आया, शांत। वर्टिकल एसिम्प्टोट कौन सा था, x = 1/2, क्या था, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y = -1/2, y = ध्यान देना -1/2, नीचे होगा, ये आ रहा नहीं आ रहा, इतना तो बन गया होगा। अब जहां भी वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा तुम्हें उसके राइट में और लेफ्ट में ये पता करना पड़ेगा ग्राफ कहां से आना है। तो बताओ 1/2 के राइट में ऊपर से लाऊं कि नीचे से, 1/2 के राइट में वो कौन बताएगा, बेबी का 1/2 के राइट में वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, 1/2 के राइट में ग्राफ कहां से आएगा, नीचे से, और 1/2 के लेफ्ट में वैल्यू कहां से आए, पॉजिटिव, तो कहां से आएगा, ऊपर से। क्या ये कभी एक्स एक्स को क्रॉस करेगा, तो देख लो न्यूमरेटर 0 कब हो रहा है, न्यूमरेटर 0 कब हो रहा है, x = -1 पर, तो -1 पर ये x एक्सिस को क्रॉस करता हुआ जाएगा, यहां से ग्राफ पास करेगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, ग्राफ यहां से आएगा, इसको क्रॉस करना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को अप्रोच करना है, क्या बनाऊं, जो ग्राफ यहां से आएगा इस पॉइंट से क्रॉस करेगा और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को अप्रोच करेगा, और क्या बनाते हैं, नहीं, ग्राफ को यहां से आना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को अप्रोच करना है, चाह रहा ही नहीं आ रहा भाई, पक्का आया थोड़ा बहुत। चलो इसका अगर अपनाओ, y = x + 3 अपॉन x + 2, दूसरा y = 2x - 1 अपॉन 3x + 1, अभी बनाना है, अभी बनाना है, हो गया, हाँ।
चलो बढ़िया, बता दो इसको। तो कौन सा y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू पहले का, अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, ठीक है ना। वर्टिकल एसिम्प्टोट की अगर बात करेंगे तो कौन सा आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन, ठीक है ना। बेबी कर्व की अगर बात करेंगे तो माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस थ्री ऐसा बनता। तो माइनस टू के राइट में, माइनस टू के राइट में ऊपर से कि नीचे से, माइनस टू के राइट में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, ग्राफ कहां से आएगा, ऊपर से। माइनस टू के लेफ्ट में वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, कहां से आएगा, नीचे से। न्यूमरेटर का रूट, न्यूमरेटर जीरो कहां हो रहा है, माइनस थ्री पर, मतलब ये एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब कॉमन सेंस, ग्राफ यहां से आएगा, इसको क्रॉस करेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्रोच करेगा। तक आया, ग्राफ यहां से आएगा और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्रोच करना है, ये बना था क्या, बना नहीं बना। चलो अगले देखें। अगला में वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट टू इन्फिनिटी अपॉन थ्री इन्फिनिटी, टू बाई थ्री, y इक्वल टू टू बाई थ्री, कहा है ना, ठीक है। बेबी कर्व की अगर बात करें तो ऊपर का रूट वन बाई टू, नीचे का रूट माइनस वन बाय थ्री, वन बाय टू, नीचे का रूट माइनस वन बाय थ्री, ठीक है ना, ऊपर से आएगा। हमें सिर्फ वर्टिकल एसिम्प्टोट के आसपास चेक करना है, तो माइनस वन बाय थ्री के राइट में ऊपर से कि नीचे से, माइनस वन बाय थ्री के राइट में ऊपर से लाऊं कि नीचे से लाऊं, माइनस वन बाय थ्री के राइट में ध्यान देना वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, नीचे से आएगा। और माइनस वन बाय थ्री के लेफ्ट में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, ऊपर से आता। और न्यूमरेटर का रूट वन बाय टू है, मतलब यहां पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, यहां से आना है, इससे क्रॉस करना है, इस लाइन को अप्रोच करना है। यहां से आना है, इस लाइन को अप्रोच करना है। आया नहीं आया, सही में आ गया। रेंज में बताया था क्या, रेंज क्या होता है, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती थी, वो y की वैल्यूज जो फंक्शन ने कभी ना कभी ली हो। तो सोचो y ने माइनस इंफिनिटी से लेके, ये कौन सा था, y इक्वल टू वन था ना, वन तक की सारी एट ली होंगी, फिर वन से लेके इंफिनिटी तक की सारी एट ली होंगी, बस कौन सी वैल्यू नहीं ले पाया, कौन सी नहीं ले पाया, वन। सोचो जरा इसकी रेंज, इसकी रेंज, ये भी सोचो सारी y की वैल्यूज ले पा रहा है, सोचो इसने सारी y की वैल्यूज ले ली ना, ये वाली भी ले ली, ये वाली भी ले ली, ये वाली भी ले ली, बस एक वैल्यू को छोड़ के, तो टू बाई थ्री कब नहीं ले पाया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू बाई थ्री। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं रेंज ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, क्या तुम बता सकते हो,
बिल्कुल ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट a बाय c, सब कुछ झिला। जो ये कौन सी हाइट नहीं ले पाता? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वाली हाइट ये कभी नहीं ले पा रहा। जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू 1 नहीं ले पाया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू 2/3 नहीं ले पाया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू -1/2 नहीं ले पाया। और इस केस में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कितना आता? a इन्फिनिटी अपॉन c इन्फिनिटी, a बाय c, y इक्वल टू a बाय c तो आता। वो वैल्यू ये कभी भी नहीं ले पाता। नहीं आ रहा क्या? दिक्कत हो रही क्या? पक्का यहाँ कितना एक और देखा, छोटा तो क्या बड़ा तो ना। चलो अगर मान लो मेरे से बोला जाता ड्रॉ ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या इसका ग्राफ हम बना पाते? बना लेते? बनाओ तो ना। हम लोगों ने जो ग्राफ अभी तक सीखा है वो किसका सीखा है? लीनियर अपॉन लीनियर का। क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर है? क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर है? क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर है? समझ आ रहा है? फाइनली तो सोचो फंक्शन रिड्यूस इसी में हो ही गया ना। तो इसका ग्राफ सोचो, दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, तो ना दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, सो ना। क्या ये दोनों हमेशा बराबर है? क्या ये दोनों चीजें हमेशा बराबर है? तो ना मैं लिख रहा हूं बोथ आर इक्वल फॉर ऑल x एक्सेप्ट 1। फील करो, यहां पर x तुम कुछ भी रखो, यहां पर कुछ भी रखो, y हमेशा सेम आएगा, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर x इक्वल टू 1 पर। क्योंकि सोचो x इक्वल टू 1 पर ये डिफाइंड होता, बट ये सोचो नॉट डिफाइंड होता। फील करो, इन दोनों का ग्राफ डिट्टो सेम बनेगा सिवाय एक पॉइंट को छोड़कर, किस पर? x इक्वल टू 1 पर। क्योंकि 1 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, 0 बाय 0 बन जाएगा ना। तो पता है 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, बट ये तो x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड है। तो एक ही पॉइंट पे था, तो बाद में सोच लेंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं इसका ग्राफ बना दूं, आना, और इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल टू 2, वर्टिकल एसिम्पटोट है ना, हॉरिजॉन्टल y इक्वल टू 1, ठीक है। वे भी कब बनाते? तो -1 और 2, 2 के राइट में पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, रूट फंक्शन का -1। तो ग्राफ यहां से आएगा, इसको क्रॉस करेगा, यहां जाएगा, ऐसा। ग्राफ यहां से आएगा, यहां जाएगा, ऐसा। बोलो कुछ तो। ये ग्राफ किसका होता? इसका, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ डिट्टो सेम बनेगा हर एक्स पर, सिवाय एक पॉइंट को छोड़ो कि किस पे? 1 पर। 1 पर क्या इसका ग्राफ डिफाइंड होता? क्या 1 पर इसका ग्राफ आना चाहिए था? क्योंकि 1 पे तो 0 बाय 0 फॉर्म बनना है ना।
बट 1 पर सोचो, ये ग्राफ तो आ रहा है, इसके हिसाब से 1 पे कौन सी हाइट ले रहा है ये, बट उसके हिसाब से तो 1 पे कैसा होना चाहिए था, नॉट डिफाइंड. हियर विल बी अ वॉइड. समझ में आ रहा है? वॉइड है. वॉइड माने यहां पर ग्राफ डिफाइंड नहीं है, यहां पर ग्राफ डिफाइंड नहीं है. समझ में आया क्या क्या किया मैंने? मुझे ये पता था दोनों का ग्राफ सेम होता, तो मैंने इसका ग्राफ बनाने के लिए इसका ग्राफ बना दिया. बट हर जगह सेम होता, बट सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के 1 पर ये डिफाइंड नहीं होना चाहिए. बट अगर मैंने ग्राफ को यहाँ कंटिन्यूस रख दिया तो 1 पे मैं कुछ हाइट दे दूंगा ना. बट कायदे से 1 पे तो ग्राफ होना ही नहीं चाहिए. ग्राफ होना ही नहीं चाहिए मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो क्या आएगा, एक अपना वॉइड आएगा. नहीं आया, कुछ भी नहीं आया ना. हाँ हाँ, उसके बाद तो बनेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे बस गड़बड़ करेगा, बाकी सब पे तो ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम बनेंगे. बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे बता दो, इसकी रेंज क्या होगी? एक बार में सही आंसर देना. इसकी रेंज बता दो. इस ग्राफ की रेंज क्या होगी? वन एंड टू. बताओ. रेंज माने क्या होता है? वो y की वैल्यूज जो फंक्शन ने कभी ना कभी ली हो. तो सोचो फंक्शन ने सारी वैल्यूज ले ली, 1 कभी नहीं ले पाया, 1 कभी भी नहीं ले पाया. तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1. और इस बार समझना, ये एक और वैल्यू नहीं ले पाया है, ये जो आया था. और ये कौन सा हाइट है जो इस फंक्शन ने सोचो ली होती 1 पर, और इस फंक्शन ने 1 पर सोचो कितनी हाइट ली होती, -2. तो ये हाइट कितनी है सोचो, -2. और चूंकि अब यहां वॉइड आ गया तो सोचो -2 हाइट भी तो कोई नहीं ले पा रहा. नहीं आया होगा. इस फंक्शन ने कौन कौन सी हाइट नहीं ली, 1 हाइट कभी नहीं ली. और इस बार सोचो -2 हाइट भी तो कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि -2 कौन लेता, ये लेता. बट इस पे तो वॉइड आ गया ना. सीखे हो गए. चलो होमवर्क ले लो. हाँ टेस्ट है क्या? चलो फिर ठीक है, छोड़ो. टेस्ट का सिलेबस पूरा क्वाड्रेटिक है ना? क्या परसों टेस्ट है? हाँ मंडे को टेस्ट है. कल आराम से पढ़ लो पूरा. डाउट्स के लिए कब आओगे बताओ? कल आओगे, परसों आओगे? कल जैसी मर्जी बताओ. चलो चलो, कल का टाइम मैं दे दूंगा कुछ, है ना? कल का मैं कुछ टाइम दे देता हूँ, कल आया ना, है ना? ठीक है ना? कल दोपहर के टाइम आया ना? ठीक है. चलो होमवर्क फिर रहने दो अभी. समझ में आ गया इतना? चलो फिर मिलते हैं ना. जल्दी आया ना, अभी क्विज है तुम लोगों का, है ना? ज्यादा ब्रेक नहीं है, 10 मिनट में आया ना. क्या मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? बंद कर देना.